tutor for performance. My name is Khushi Gera and I'm going to be a tutor for performance management subject for your September 2024 exams. Okay. I have been teaching ACCA students for over 1.5 year now. So, and I've done ACCA myself. So, I will be teaching you guys ACCA performance management subject of skill level. Okay. F5. अब let's start with the subject introduction. पहली चीज, performance management F5 is related to our knowledge level subject MA, जो कि हमारा F2 है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू MA, जो कि हमारा F2 है. अगर आपने नॉलेज लेवल दिया है तो MA दिया है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. अगर आपने नॉलेज लेवल की एग्जाम्पशंस ली हैं, स्टिल वी विल प्रोवाइड यू MA मैराथन वीडियोस, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप कर सकते हो. अगर आपने MA दिया हुआ है ऑलरेडी तो आपके कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाएंगे. लेकिन अगर आपने एग्जाम्पशन लिया है, आपने MA नहीं किया हुआ, सो इट बी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप MA की मैराथन वीडियोस देखो. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं हमारे MA के जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम अप्लाई करते हैं, जो कि डिटेल में MA में समझाए हुए हैं, लेकिन हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में उनको अप्लाई करते हैं. तो इट विल बी वेरी ग्रेट कि आप अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले ये मैराथन वीडियोस देखो, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड हैं एक दूसरे से. MA का एक्सटेंशन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट PM. ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेरी एडवाइस है कि आप लोग सब MA के मैराथन वीडियोस देखो. अगर आपने MA दिया है वेल एंड गुड, तो भी देखो, आपकी रिविजन हो जाएगी. अगर आपने MA की एग्जाम्पशन लिया है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप MA की मैराथन वीडियोस देखोगे. ठीक है, अब मूविंग ऑन टू सिलेबस. ठीक है, सिलेबस PM का छोटा है, बट द टॉपिक्स आर अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द डेटा. ठीक है, कि कौन से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और डेटा कैसे रिकॉर्ड होता है, डेटा यूजफुल कैसे है हमारे लिए. तो ये हो गए हमारे चैप्टर 1 एंड 2. उसके बाद विल हैव कॉस्टिंग टेक्निक्स. कॉस्टिंग टेक्निक्स में हम पढ़ेंगे कि हम बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग किस मेथड से कर सकते हैं. देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसमें हम ब्रॉडली क्या पढ़ते हैं. हम ये पढ़ते हैं, पहली चीज, कि हम अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग कैसे करें. ठीक है, कि हमें कॉस्टिंग क्यों करनी चाहिए, हम अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग कैसे करेंगे, हमें अपने बिजनेस के लिए बजट्स कैसे बनाने हैं. अगर आपको कोई डिसीजन मेक करना है बेस्ड अपॉन कि आपको अपने रिसोर्सेस कैसे यूटिलाइज करना है. ठीक है, आपको कोई डिसीजन मेक करना है एज इन आपको एक प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, उसको आप अभी भी प्रोडक्ट बेचो या उसको बंद कर दो. ठीक है, तो ऑल दीज डिसीजंस के बारे में हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे अबाउट कि एक पर्टिकुलर बिजनेस की, एक पर्टिकुलर डिविजन की परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करते हैं. ठीक है, ये सब ब्रॉड आइडिया है कि हम PM में क्या पढ़ेंगे. एंड उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो MA में ऑलरेडी पढ़े हैं. ठीक है, नहीं पढ़े तो आप लोग प्लीज, पढ़े भी हैं तो भी एक बार MA की मैराथन वीडियोस देख लेना बिफोर स्टार्टिंग विद PM. ठीक है ना, तो हम कॉस्टिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास 4-5 डिफरेंट टाइप की कॉस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, जो कि हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कि हम अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की कॉस्ट कैसे निकालें फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, पर्टिकुलर डिविजन. तो ये हो जाएगा हमारा चैप्टर 3 to 7. यहाँ तक हम सारी कॉस्टिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे. फिर आएंगी हमारी डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स.
अब डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में आप ब्रॉडली ये पढ़ोगे कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास रॉ मटेरियल है, वो लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं सकता, उसकी कमी है, राइट। उसको कैसे यूज करना है, कोई प्रोडक्ट आपको खुद बनाना है या फिर उसको बाहर से खरीदना है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉस मेकिंग है, उसको बंद कर दें या उसको चलता रखें, ठीक है। आप ये सब डिसीजन मेकिंग जो टेक्निक्स हैं वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम चैप्टर 8 टू चैप्टर 12। चैप्टर 8 टू चैप्टर 12 हम पढ़ेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। उसके बाद आएगी हमारी बजटिंग। बजटिंग में हम पढ़ेंगे कि हम अपनी कंपनी का बजट कैसे सेट करेंगे, अपनी डिवीजन का बजट कैसे सेट करेंगे, बेसिकली क्या क्या मेथड से बजट सेट हो सकता है, ठीक है। एंड दीज आर सम टेक्निक्स यूज्ड बाय द बिजनेसेस इन टर्म्स ऑफ बजटिंग एज वेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको भी कुछ खरीदना है, अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, सो यू विल मेक अ बजट, राइट। सो मेथड्स ऑफ बजटिंग हम पढ़ेंगे इन चैप्टर 13 एंड 14, ये होगा हमारा हाउ टू सेट द बजट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स जिसमें हम बजट सेट करते हैं, ठीक है। क्या टेक्निक्स यूज करते हैं हम, क्या टेक्निक्स बिजनेस यूज करती है जिससे वो अपना बजट सेट कर सकती है। 13 एंड 14। उसके बाद आपने बजट सेट कर लिया, ठीक है। आप उसको कंपेयर करोगे कि आपने एक्चुअल में कितना खर्चा किया। मान लो आपको एक ट्रिप पे जाना था, आपने प्लान किया, आप लेट्स से 30,000 रुपीज स्पेंड करोगे एंड एक्चुअल में आपने किए 35,000, ठीक है। तो वो डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस। आपने बोला आप 30,000 स्पेंड करोगे, ये मेरा बजट है, आपने एक्चुअल में स्पेंड किए 35,000, ठीक है। तो जो बजट और एक्चुअल का डिफरेंस होता है उसको हम वेरिएंस कहते हैं। तो पीएम में हम ये पढ़ेंगे कि ये डिफरेंस आता क्यों है, कि जो मैंने बजट किया था कि इतना खर्चा होना चाहिए लेकिन मेरा उस खर्चा उससे ज्यादा हुआ या उससे कम हुआ, तो हम वो एनालाइज करेंगे और फिर उसके रीजंस एनालाइज करेंगे, ठीक है। एंड लास्टली हमारे पास टॉपिक है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसमें हम ये देखेंगे, ये एनालाइज करेंगे कि मेरी एक डिविजन ने, मेरी एक बिजनेस ने ओवरऑल पूरे साल में क्या परफॉर्मेंस किया, क्या उन्होंने अपना रिटर्न जो हमारी इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है वो ज्यादा किया है लास्ट ईयर से, क्या हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े हैं, क्या हमारी कॉस्ट कंट्रोल हुई है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे लास्ट के 3 to 4 चैप्टर्स में, ठीक है। अब इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारे लिए वो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, वेरिएंस एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इनमें से हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। बाकी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स पे हम ध्यान नहीं देंगे, बट ये तीनों टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अब मूविंग टूवर्ड्स द एग्जाम पैटर्न, ऑल द स्किल लेवल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट ऑडिट का सेम पैटर्न होता है। हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पास होंगे 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस विल बी 2 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। सेक्शन बी में आपके पास 3 केस स्टडीज होंगी, हर केस स्टडी पे 5 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एक केस स्टडी टोटल हो गई 10 मार्क्स की, टोटल में हमारे पास 30 मार्क्स का पूरा सेक्शन हो गया। एंड सेक्शन सी जो होगा वहां पे आपको 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 20 मार्क्स ईच होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कि पहली चीज तो हमारे जो एसीसी के एग्जाम्स होते हैं वो सेंटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, वो आप एसीसी के सॉफ्टवेयर पे देते हो, ठीक है। उनके सॉफ्टवेयर पे हम एग्जाम देते हैं तो उनका सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा होगा कि आपको एक साइड पे केस स्टडी दिया जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन
जो होते हैं हमारे सेक्शन सी के, वो भी केस स्टडी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो एक साइड पे आपको केस स्टडी दिया जाएगा, एक साइड पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पर अगर वो क्वेश्चन एक्सेल में सॉल्व करने वाला है तो आपको एक्सेल प्रोवाइड किया जाएगा, अगर वो क्वेश्चन थ्योरी है तो आपको वर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन सी क्वेश्चंस में क्या होता है, केस स्टडी गिवन होगी आपको, साथ में क्वेश्चंस गिवन होंगे कि ए पार्ट इसका है, नेक्स्ट पे जाओगे तो बी पार्ट आएगा। उसके साथ अगर वो क्वेश्चन एक्सेल में सॉल्व होने वाला होगा तो एक्सेल शीट दी जाएगी आपको, नहीं तो थ्योरी है तो वर्ड शीट दी जाएगी, लिखना आपको वहीं पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें वो एक्सेल में सॉल्व करें या फिर वर्ड पे सॉल्व करें अगर थ्योरी क्वेश्चन है तो, क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा पेपर लिखना। क्योंकि पीएम में एक चीज है, पीएम में आपके क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो हमें टाइम लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जितना ज्यादा हम अपने क्वेश्चंस को एक्सेल में करेंगे उतनी ज्यादा हमारी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी। और आपको एक्सेल में करने की आदत हो जाएगी क्वेश्चन, तो पेपर में इट विल नॉट बी न्यू फॉर यू, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम यही कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक्सेल में प्रैक्टिस करें, ताकि हम एक तो हम सीख सकें कि एक्सेल में क्वेश्चंस कैसे होंगे, सेकंड हम टाइम मैनेज कर सकें पेपर में इजीली, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन एक्सेल पे सॉल्व कर चुके होंगे, राइट। अब आते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी पे। सेक्शन बी भी आपका सेम पैटर्न में होगा कि एक साइड आपको केस स्टडी दी जाएगी, ठीक है, एक साइड आपको केस स्टडी दी जाएगी और दूसरी साइड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी मेरे पास चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है मल्टीपल चॉइस, जिसमें क्वेश्चन गिवन है, आपको चार ऑप्शंस गिवन है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है उसमें से जो कि आपको लग रहा है कि ठीक है। फिर हमारे पास मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे ये पूछा जाएगा विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, और सिलेक्ट टू आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर ट्रू बेस्ड अपॉन कुछ भी, दो या तीन चूज करने को बोले तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 ऑप्शंस गिवन होंगे या 5 ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं जो कि आपको ठीक लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग, जिसमें क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा दैट मैच द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया जाएगा स्टेप 1, स्टेप 2, उसके आगे आपको ब्लैंक बॉक्सेस दिए जाएंगे और नीचे यहाँ पर आपको 3-4 बॉक्स गिवन होंगे जिसमें ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 3 होगा एंड ऑप्शन 4 होगा। तो आपको ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, लास्ट वन होगा डायरेक्ट, जहां पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एंड आपको नंबर्स लिखना है, फिगर्स लिखनी है कि आपका कौन सा डायरेक्ट आंसर है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। आंसर यूजुअली क्या होता है, एग्जामिनर बोलेगा आपको कि आपको आंसर करना है इन नियरेस्ट थाउजेंड्स, तो राउंड ऑफ करके नियरेस्ट थाउजेंड लिखेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो बोले नियरेस्ट डॉलर, पॉइंट्स में आ रहा है तो आप उसको नियरेस्ट डॉलर में कन्वर्ट करके लिखोगे। ठीक है, तो हमको एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है स्टूडेंट से कि हम लोग यहाँ पर आंसर पॉइंट्स में लिख देते हैं। अगर हमारा आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो हम भी आंसर पॉइंट्स में लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें पढ़ना है कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है, नियरेस्ट डॉलर बोल रहा है, 2 डेसिमल प्लेस बोल रहा है, थाउजेंड्स बोल रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से हमको यहाँ पर शो करना है। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, तो हमने पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया। हमारे पास 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए में 15 एमसीक्यूज होंगे, सेक्शन बी में 3 केस स्टडीज, हर केस स्टडी पे 5 एमसीक्यूज,
2 मार्क्स ईच पर एवरी एमसीक्यू, ठीक है, 30 मार्क्स। एंड सेक्शन सी में हमारे पास 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे विच विल बी ऑफ 40 मार्क्स। अब सेक्शन सी में मेनली जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट से आते हैं, वेरिएंस एनालिसिस से आते हैं, बजटिंग से आता है क्वेश्चन वेरी रेयरली, एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में यू विल गेट 1 क्वेश्चन फ्रॉम कॉस्टिंग टेक्निक्स मोस्टली। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कोई पार्ट को नहीं। इफ यू आर स्टडिंग, आपको पूरा ही सिलेबस को इंपॉर्टेंस देनी है, बिकॉज पीएम इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। अगर आप स्टार्टिंग से ढंग से समझोगे, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू ग्रास्प कॉन्सेप्ट्स। आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? आफ्टर टुडेज इंट्रोडक्शन क्लास, फ्रॉम मंडे you guys can start watching the recorded lectures for your chapters. अब क्या होगा, we will provide you a planner from our side, we'll provide you a planner for our side, जिसमें आपको 2 to 3 chapters करने हैं, mainly 3 to 4 chapters करने हैं every week, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको लेक्चर्स देखने हैं, आपको एग्जाम किट सॉल्व करनी है। मान लो आपने कोई भी एक टॉपिक किया, ठीक है, मान लो हमारे पास एक टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसका आपने लेक्चर देखा, तो आई विल एडवाइज साथ के साथ जाके उसके सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चंस करो, ठीक है। खुद से ट्राई करो, पहले पहले क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि आपको ये भी तो देखना है कि जो आपने सीखा है क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, राइट। तो एप्लीकेशन भी तो आनी चाहिए ना, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, राइट। तो आपने लेक्चर देखा, उसके बाद एग्जाम किट सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद एग्जाम किट सोल्यूशन वीडियोस एज वेल, कि आपका आंसर गलत क्यों था और कौन सा आंसर ठीक है, उसके रीजंस के साथ यू विल बी प्रोवाइडेड विद द एग्जाम किट सॉल्यूशंस आल्सो। ऑलराइट, तो आपका काम क्या है कि आपको उस टॉपिक की लेक्चर देखनी है, साथ के साथ एग्जाम किट सॉल्यूशंस, एग्जाम किट के क्वेश्चंस करने हैं, साथ के साथ करोगे सो इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू, ठीक है। तो हमारा प्लान क्या है कि हम मंडे से लेके 2 महीने तक विल कंप्लीट द फुल चैप्टर्स, जितना भी हमारा सिलेबस है सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे with all the exam kit questions. So you guys will be provided with BPP ebooks. तो हम BPP की ई बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई विल एडवाइस कि हम लोग BPP की जो एग्जाम किट है उसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। आफ्टर दैट, अब सेक्शन सी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सेक्शन सी के क्वेश्चंस में, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी है एक्सेल पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी है एक्सेल पे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा, फॉर्मेट कैसा होगा, हमें किस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एंड इसी प्लानर में आपको वीकली टेस्ट, जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट होंगे उस सब की इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी कि कौन से वीक में हम किस चैप्टर्स का टेस्ट लेंगे। तो इस 2 महीने में हमारा प्लान है कि हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करें, एग्जाम किट कंप्लीट करें पूरी बीपीपी की, प्लस ऑल द टेस्ट जो आपके हम लोग कंडक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद आफ्टर 16 अगस्त, अब उसके बाद आपका प्लान क्या है कि आपने ऑलरेडी बीपीपी की एग्जाम किट कर लिया, अब हम जाएंगे एसीसी स्टडी हब पे, वहां से सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे फॉर मोर प्रैक्टिस। एंड एसीसीए का एक टूल है, एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जहां पे आपके पास पास्ट पेपर्स होते हैं, वहां से जाके आप लोग सेक्शन सी की प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को एसीसीए के पेपर का फॉर्मेट भी देखना है तो यू कैन गो टू एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, वहां पे आपको बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद विल कंडक्ट 2 मॉक्स फॉर यू, ठीक है। एक मॉक होगा आपका सेल्फ इवैल्यूएटिंग, सेकंड मॉक होगा आपका इवैल्यूएटेड बाय अस। आफ्टर यू डन विद द रिवीजन, उसके बाद हम करेंगे 2 मॉक।
उसके बाद यू विल बी लेफ्ट विद वेरी लिटिल टाइम विद योर एग्जाम। तो अब हमारा एग्जाम है ऑन 5 सितंबर। तो 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक आई विल एडवाइज यू गाइस टू ओनली डू रिविजन फ्रॉम योर बुक एंड लेक्चर्स एंड मैराथन वीडियोस। सिर्फ मैराथन वीडियोस, बुक्स एंड लेक्चर से रिवाइज करो। सेक्शन और जहां जहां जिस जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, जहां जहां क्वेश्चन में लग रहा था कि ये डिफिकल्ट है सॉल्व करना, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो। ठीक है, सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी करने हैं तो उनको लेक्चर्स के साथ रिवाइज करो, ताकि यू आर कॉन्फिडेंट फॉर योर एग्जाम। क्योंकि एग्जाम में आपकी तैयारी तो इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन। अब एक क्वेरी रहती है कि पीएम का पासिंग रेट सबसे कम रहता है, राइट। पीएम का पासिंग रेट सबसे कम रहता है। प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ढंग से नहीं पढ़ते, प्लस हम लोग क्वेश्चंस को एक्सेल में सॉल्व नहीं करते, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखते। ठीक है, सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। उसके बाद है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि जहां पे भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा वहां पे उसको दोबारा से पढ़ो, और जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो मेक श्योर कि आपको प्रॉपर स्टेप्स मालूम है एंड आप सेक्शन सी के क्वेश्चंस एक्सेल में कर रहे हो। ठीक है, so this is the plan of action. Now someone is asking, do we need to have knowledge of advanced excel? नहीं, आपको advanced excel की knowledge नहीं चाहिए, बस basic excel आता होना चाहिए। मालवी, are technical articles important? Yes, technical articles are important। आते हैं उस पे भी हम लोग। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रिविजन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जामिनर रिपोर्ट भी पढ़ेंगे। अब एग्जामिनर रिपोर्ट क्या होती है? एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर अपने व्यू पॉइंट से बताता है कि क्वेश्चंस में क्या गलती हुई, क्वेश्चंस में क्या गलती हुई एंड उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं एग्जाम में, किस क्वेश्चन में किस तरह की मिस्टेक हो सकती है, एंड व्हाट शुड बी द राइट प्रोसेस टू डू इट। कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से देता है और कहाँ कहाँ बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ये सब चीजें हम एग्जामिनर रिपोर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम टेक्निकल आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे। टेक्निकल आर्टिकल्स क्या होते हैं? अगेन दिस इज समथिंग गिवन बाय द एसीसीए एग्जामिनर, जो कि एसीसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने एक पूरा आर्टिकल लिखा होगा, जिसमें वो लोग एक कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रीफ में आपको समझा रहे होंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। ठीक है, या फिर एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस दे सकता है हमारे एग्जाम में। युक्ता, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एसीसीए। You guys will be provided with the BPP ebooks. Now I want to share BPP ebooks कैसे होंगी with you guys. Give me a second. All right. So these are the ebooks. This will be provided to you. ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा एंड यू कैन गो थ्रू दीज चैप्टर्स जब आप लेक्चर सुन रहे होगे। प्लस एक और चीज है यहाँ पे, देयर इज समथिंग नोन एज एसेंशियल लर्निंग। एसेंशियल लर्निंग में क्या गिवन होगा यहाँ पर आपको? बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे कुछ चीज आपने एमए में पढ़ी और वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पीएम से रिलेटेड है, तो वो आपको एसेंशियल रीडिंग में दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टॉपिक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो एमए से रिलेटेड है, तो वो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्लस यू विल बी गिवन विद दी एग्जाम किट ऑल्सो। अब बीपीपी की एग्जाम किट इज इम्पोर्टेंट इन वन वे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो दिए हैं उसके साथ
आपको ऑप्शंस क्लिक करने हैं इफ यू वांट टू नो द आंसर, कि आप यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करोगे, कुछ भी आप सबमिट करोगे, इट विल टेल यू कि आंसर आपका ठीक है या नहीं है। ठीक है, विद दैट दे विल गिव एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे कि आपका आंसर गलत क्यों है, क्या आंसर ठीक होना चाहिए था। सो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग अबाउट बीपीपी एग्जाम किट। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली इफ आई विल पुट द नंबर्स, कुछ भी नंबर डाल के आप सबमिट करोगे तो वो बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था और वो करेक्ट आंसर आया कैसे। सो अगर आपको आंसर्स जानने हैं पीपीपी की एग्जाम किट में, यू हैव टू पुट द आंसर, सबमिट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन कि वो ठीक है या नहीं। ओके, एंड लास्टली आई एम गोइंग टू शेयर द प्लानर, कि आप लोगों को प्लानर कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी के? Alina, it's not a theory-based subject. It is a practical subject, but theory questions भी आते हैं हमारे एग्जाम्स में। Like, if you will say कि ये जो पेपर है, this is 65% theory, 35% 65% practical and 35% theory। कि practical questions ज्यादा आएंगे, theory questions कम आएंगे, but हमारे को theoretical knowledge होना, हमारे को conceptual clarity होना is very important for both of them, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी। Sifa, yes, the exam kit solutions will be provided in the basic pricing standard as well. Okay, तो इस टाइप का प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको वीकली स्टडी प्लान दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, F2 की सारी मैराथन वीडियोस देखनी है, एमए की मैराथन वीडियोस देखनी है, फिर हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं जो हमको करने हैं, राइट। एंड सैटरडे को हम लाइव क्लास रखेंगे फॉर योर डिस्कशन, कि आप लोगों ने हफ्ते में क्या किया, कि आप लोगों को डाउट्स थे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए, कौन कौन से टॉपिक हैं जो डिफिकल्ट लग रहे हैं, ये सब चीजें हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली वीक 2 का प्लान, वीक 3 का प्लान, ऐसे ही आपको एग्जाम तक का प्लान गिवन होगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर ऑल द वीक्स। लास्ट में हमारा रिविजन होगा। ठीक है, सो इट विल बी रिविजन डेज। उसके बाद हम आपके मॉक्स कंडक्ट करेंगे। ठीक है, एंड वी विल आल्सो डिस्कस कि एसीसीए अपने एग्जाम से पहले, हर एग्जाम से पहले एक प्री मॉक निकालते हैं। जैसे हमारे एसीसीए में 4 एग्जाम विंडो होती हैं, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। तो हर एग्जाम से पहले वो लोग अपना एक खुद का प्री, लाइक अभी सितंबर होगा तो प्री सितंबर एग्जाम निकालेंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट, उसके बाद जो आपका लास्ट हफ्ता बचेगा, आई विल एडवाइस कि उसमें आप सिर्फ रिवाइज करो। एंड 5th इज गोइंग टू बी एग्जाम, 5th सितंबर को आप लोगों का एग्जाम होगा, राइट। तो इस हिसाब से आपको प्लानर दिया जाएगा जिसमें आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हो कि आपने पूरे हफ्ते में क्या किया। आप चेक मार्क कर सकते हो कि हाँ, 3 टॉपिक थे, हमने तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए, राइट। बट एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी एग्जाम किट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ओके, नेक्स्ट पार्ट इज pricing. So there are three modules that you can go for: basic, standard, and premium. Basic is where you will be provided with the recorded lectures for chapters as well as exam kit, WhatsApp doubt support. You will have
all these facilities here. With standard, you will get one mock, okay, plus BPP ebooks. बेसिक में जो मिल रहा है प्लस डीपीपी की ई-बुक्स. प्रीमियम में क्या होगा? यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेस, वीकली लाइव क्लासेस, everything that you got in standard. There will be 2 mocks, one will be evaluated by us. हम pre-mock, ACCA pre-mock की discussion भी करेंगे and all the other things. Pricing की details will be shared with you guys, so you don't have to worry about that. बस यही difference है mostly. Okay. So I think we have discussed most of the things. अभी किसी को कोई doubt है तो please let me know. Malvi, yes, you will be getting WhatsApp doubt support. So you will be able to connect with me for your doubts. आपको WhatsApp का doubt support मिलेगा. You will be getting BPP e-books. BPP की e-books मिलेंगी आप. Yes, ma'am, and along with that, if they are willing to purchase hard copies, तो उनके लिए इन्हें अलग से payment करना पड़ता है. I hope your doubt is clear. कि अगर आपको physical copies चाहिए, so you can pay for that and you will get the physical copies. Yes, yes. Hey guys, so I have an announcement for you all. Thank you so much, ma'am, for the wonderful orientation session. And You're not that audible. I'm not audible. Your voice is very low. Better. Am I audible? No, we can't hear you well. No. Hello. Am I audible, everyone? Hello. Hello. में ही सॉल्व करेंगे ताकि यू गाइस नो कि आपको एक्सेल में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. प्रॉपर फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में जो आपको एग्जाम में यूज करना है, उसी फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आपको वीडियोस में दिखाएंगे फॉर द सॉल्यूशन एग्जाम किट सॉल्यूशन लेक्चर्स. Am I audible, ma'am? You are audible, yes. Okay, thank you. So, okay, guys. So I have an announcement for you all. So, apart from being a study hub, our application is also a job portal. So we have posted a job in the application. So you can go and apply for it. I'm showing how you can do that. So is my screen visible to you all? Hello. Is it visible? I'll take it over. Good evening, everyone. Okay, I hope you enjoyed the session today. So we would like to make an announcement to you all that apart from
our regular classes of the BPP study text or solution kit for all the subjects, we also have something called as a job portal. So a job portal is something that we created as a model for our students to apply for their finance related job. So Meena, can you just share your screen? Sorry, it went out. Meena, can you just share your screen? Yeah. So see, generally when you are studying as a student, this is the view that you're gonna get. However, if you go up, Meena, if you can go up, go to the job section on the right hand corner. Yeah. See, there are a few jobs that we have listed over here. And one of the job that we have received, which is very recently from Echo Bloom, which is an approved ACCA employer. And Echo Bloom, since it's an approved ACCA employer, you don't need to complete your PER, write your PER, etc. It will get added to this. So Echo Bloom is actually hiring for an US audit associate. And they are looking for a minimum qualification experience of 6 months to 1 year. So it's not like someone who has zero or a fresher, but they need at least some kind of responsibility that they have, the students have done. But they are not looking for a ACCA qualified graduate. They are looking for past qualified person as well. Like even if you are 8 papers or 9 papers, you can apply for this job. So if you have not applied for it, watch this, read the description, the key responsibilities. They are currently now hiring for multiple locations, predominantly in Noida. They have for, I think, Ahmedabad, Mohali, Jaipur, etc. as well. It will be a work from office model. And you will also learn audit very clearly if you are actually planning to apply for it. So if you are interested, kindly apply this, and this is absolutely free for you. So there is no additional cost or anything that you have to pay for. You can apply for this job. You just need to upload your resume and apply. That's it. Yeah, Meena, take over. Okay, thank you everyone. Thank you so much, sir. If you have any doubts, then ma'am can continue. Guys, do you have any doubts related to the PM subject जो हमने आज डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कोई डाउट है आप लोगों को? Okay, guys, if you all can start your video for 2 minutes, then I can take a screenshot. Can you all just start your video for 2 minutes? Alina, key difficulties in PM would be, main difficulty is कि जो questions आपके सेक्शन सी में आते हैं, मोस्टली वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, ये नहीं पता होता कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पीएम में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमको ये नहीं समझ में आता कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं पीएम में, ठीक है। तो मेन हमारी चीज ये है कि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। इवन तो आपने कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया है, उसको अप्लाई करना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ना एंड क्वेश्चन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेपर की प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव मेन रीजन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा लो पॉइंट या कि इसका पासिंग रेट सबसे कम है, यही है क्योंकि हम लोग साथ में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं।
मैम आई हैव ए क्वेश्चन, कैन आई आस्क? यस प्लीज। मैम एक्चुअली मैंने एग्जाम्पशन लिया है तो F2 मैंने किया नहीं है, उसके लिए मैम क्या इशू है, क्योंकि बिल्कुल नया हूँ इसमें। तो आपको F2 की मैराथन वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें समरी में आपको पूरा समझाया जाएगा कि F2 में क्या था, ठीक है, ताकि आप वो कॉन्सेप्ट्स यूज कर सको पीएम में। ओके। उसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए है हम्म। या इफ यू थिंक कि एक टॉपिक है पर्टिकुलर वो आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑन दी ऐप इटसेल्फ। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके। Anyone else? I think students are a bit reluctant to start their video. Yes. So thank you so much. Thank you, Ashish, for starting your video. For theory, Kushi, there is another question. For theory, Yes, do yes. we have to write in own words or in bookish language? मोस्टली कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जो बुक में लिखा है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स कि जैसे भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। एंड यूजुअली जो क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी के, दे विल नॉट बी कि आपको जो पढ़ाया है आप डायरेक्टली वो लिख दो, यूजुअली आएंगे कि वो केस स्टडी पे बेस्ड होंगे, तो आपको केस स्टडी पढ़ के उसके बेसिस पे उसके कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी के क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। सो इट कैन नॉट बी इन बुकिश लैंग्वेज, यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। Sir, will marathon videos be provided in basic language? I think our team will directly contact you. If you open the app, there are packages that are very clearly written what are available in each of the package. Do select the package according to your requirement so that there are no confusions. And we have detailedly listed down in all those things. Right? And as well, Rafe, I think my team will get back to you. All right, I think it's just three of us, Kushi. So thank you, Ashish. I think Malavi, if you can just switch on your camera, it will also be great. Thank you for the spirit. All right, thank you guys so much. Hope you had a wonderful session. Have a great weekend and enjoy. If you have any questions, please do reach out to us. All right, everyone. Thank you. Thank you so Thank you, much for Kushi. joining. Yes, thank you so much.